greatest Indian since 1947, since the Mahatma as chosen by the viewers, B.R. Ambedkar. I think that it's very important that we revisit him at this time as the greatest Indian, because what he gave our people is justice and equality, justice to those who had historically been denied justice. And we can only call ourselves a civilized nation if we work towards repairing the harm that we have caused generations of people. So, adab and salam, Dr. Bhimrao Ambedkar. I think today's generation has learned about Baba Saheb Ambedkar only through their textbooks, and I think this will reintroduce them to his greatness and what he has done for our country. So I think it's a wonderful thing, and hats off to Mr. Ambedkar. I just feel that in a country as diverse as ours, and with so many restrictions and so many problems that Shabana has been mentioning about, for someone to structure a constitution that is going to take care of it, and for so many other greats that came after him to follow that constitution to the T. बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना होगा। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते, और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख डाला। देखिए, आजादी जीतना एक बात होती है, आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इवन द स्मॉल, बिग, ऑल द जेंडर्स। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष में अगर गुजरना है तो गुजर जाए सारा जीवन, पल पल में जालिमों से समझौता, ये मेरे पसंद था। और साहब ये भी कहते थे कि समाज का मान ऊंचा रहे, इसके लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से लड़ना चाहिए, और आपका स्वाभिमान कहीं कोई खरीद न ले, इसके लिए आपको सुचेत भी रहना चाहिए। बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके देश को एक ऐसा वातावरण दिया जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग मिलकर देश का निर्माण कर सके। जय भीम। दोस्तों, आपके साथ मैं कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं जो मेरे मन में हैं बाबा साहेब के बारे में। मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नजर आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। वो ना सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं, क्योंकि वो हमको इंसानियत सिखाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। उनकी जो सीख है समानता की। मुझे लगता है कि हर इंसान, जो चाहे वो दलित ना भी हो, पीड़ित हो, शोषित हो, तकलीफ में हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, उन सब के लिए वो बहुत ही एक प्रेरणा थे। उन्होंने एक उम्मीद की किरण थे, और उन सबको उन्होंने रास्ता दिखाया। और हर इंसान को जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो इंसानियत को अपना धर्म मानता है, वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं। मुझे खुद बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। दो चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहेब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूं, कभी मुश्किल में होता हूं, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूं जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जहां मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूं, तब मैं बाबा साहेब के बारे में सोचता हूं। क्योंकि वो एक इंसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे, और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी जो क्वालिटी मुझे उनकी बेहद पसंद है, वो है इनके दिल में जो प्यार था, जो प्रेम था। अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपने परिवार के लिए हम सब सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए हम सब सोचते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर वो इंसान होते हैं जो और लोगों के बारे में सोचते हैं, जो सबके बारे में सोच सकते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा इंसान, उसके मन में कितनी संवेदनशीलता, कितना प्यार होगा उसके दिल में, कि वो
इंसानियत के लिए सोच सकता है। ये दो चीजों से मुझे हमेशा उनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो संविधान उन्होंने लिखा है उस पर मैं चलूं, और उनके मन में जो सपना था समाज के लिए, उसे हमें अगर पूरा करना है, और हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो आज हमें देखकर खुश हो रहे होंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो सपना उनका सच हो, और जो होगा जरूर, तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। जो चीजें उन्होंने सिखाई हैं उन्हें हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। यकीनन वो एक महापुरुष हैं, और मैं हमारे देश के जो यूथ है उनसे एक ही विनती करना चाहूंगा कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं बाबा साहेब ने, वो हम पढ़ें, उससे हमें सीख मिले, और जो राह उन्होंने दिखाई है उस पर हम चलें। आई सैल्यूट बाबा साहेब। जय भीम।